अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम साइल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो साइल के कंपोनेंट्स हैं, मिनरल पार्ट्स या मिनरल मैटर ऑफ द साइल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द साइल है, इट इंक्लूड्स साइल ऑर्गेनिजम्स एंड साइल ऑर्गेनिक मैटर। यानी इसमें वो ऑर्गेनिजम्स जो साइल के सरफेस के ऊपर यानी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं या विद इन द सॉइल इनहिबिट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और साथ में जो साइल जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, जो पार्ट साइल का हिस्सा ही है, अहम हिस्सा है साइल का, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं, देखते हैं। साइल इज अ लिविंग सिस्टम, a large number and variety of organisms lives in a normal soil called microflora and microfauna of the soil. यानी it includes microflora includes यानी जो plant related organisms हैं, it includes bacteria, fungi, algae, lichens etc. और जबकि माइक्रो फाना में कौन कौन से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल है, इट इंक्लूड्स एनिमल लाइक या एनिमल रिलेटेड organisms. It includes amoeba, nematodes, earthworms, snails, slugs, ants, mites, and burrowing animals, etc. These organisms play important role in nutrient recycling and aeration. Aeration means porosity या साइल के जो पार्टिकल्स हैं, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से उनकी एग्रीगेशन बनती है, एग्रीगेट बनते हैं। यानी साइल की जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एग्रीगेट बनाते हैं, या जिसकी वजह से साइल की पोरोसिटी बढ़ती है। The newly dead plants or fallen plant parts on the ground are called litter. जो न्यूली गिरने वाले प्लांट पार्ट्स है या एज ए होल प्लांट है, उनको हम कलेक्टिवली लिटर कहेंगे। Many soil fauna like earthworm play important role of breaking up a forest litter and improving soil fertility. The organic material is further decomposed by other microorganisms such as bacteria etc. प्रोटीन इनमें से जो ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली कंसिस्ट करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा पर कंसिस्ट कर रहा है। प्रोटीन इज डिकम्पोज टू अमीनो एसिड्स इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। इन कार्बोहाइड्रेट में खासकर जो लेग्नीन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, यानी इजीली डिकम्पोज होना उसका मुश्किल है। The finely broken particles of organic matter, generally of a fine, dark, powdery, colloidal substance called humus, is formed, and the process of humus formation is called humification. जबकि ह्यूमस बन गया, जो कि इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का से मिलकर बना होता है, डार्कन इन कलर है और उसका कोलाइडल पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करता है। कोलाइडल मींस कि जिसका डायमीटर साइज 0.002 मिलीमीटर से जिसका साइज छोटा हो, ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स पर ये कंसिस्ट कर रहा है। ह्यूमस इज देन रिड्यूस्ड इनटू, ह्यूमस वैसे तो स्टेबल मटेरियल है, स्टेबल सब्सटेंसेस हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। जहाँ पर टेम्परेचर लो है वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा टाइम तक वो ह्यूमस फॉर्म में ही रहता है, जबकि जहाँ पर टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर, एनुअल एवरेज टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होता है और मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं, तो उस इन्वायरमेंट में, उस एरियाज़ में ह्यूमस बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिनरल्स और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। Humus is then reduced into carbon dioxide, water and minerals. The process is called
मिनरलाइजेशन। चूंकि ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है और आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, यानी जितने भी कंपाउंड्स है वो उससे रिलीज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उससे रिलीज कर लेता है। साथ में जो मिनरल्स है मसलन नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, इस तरह फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा वो भी रिलीज कर लेता है। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहेंगे। जिस तरह ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये जो 3 पिक्चर्स मैंने लगाए हैं, ये वाला जो न्यूली फॉलन प्लांट पार्ट्स है इसको हम लिटर कहेंगे। ये जो पार्शली डिकम्पोज्ड पार्ट है इसको हम इसको हम पीट कहेंगे। ये कुछ टाइम गुजरा हुआ है इस लिटर पर, विच कन्वर्ट्स इनटू पीट। और पीट में इस तरह के ये जो प्लांट पार्ट्स है वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते। और ये थर्ड वाला पिक्चर जो है इट इज द ह्यूमस, जो कि स्टेबल कंपाउंड है, कोलाइडल पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करता है, डार्कर इन कलर होता है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहेंगे। फंक्शन ऑफ साइल ऑर्गेनिज्म, साइल ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो साइल ऑर्गेनिजम्स है फोटोसिंथेसाइजर्स है, जो कि एनर्जी कैप्चर का काम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर सेल, बॉडी साइज एटसेट्रा। सॉरी, कुछ डिकम्पोजर्स है मसलन बैक्टीरिया और फंजाई, जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है। डीकम्पोजर एक कंपोजिशन है या कंपोजर्स हैं जो कि कंपोजिशन का काम कर रहे हैं, यानी कम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने का काम जो कर रहे हैं उनको हम कंपोजर कहेंगे, और जो कम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनको हम डीकम्पोजर कहेंगे। इट ब्रेक डाउन रेसिड्स, यानी जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में यानी उनकी ब्रेक डाउन करेंगे। इमोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स इन देयर बायोमास, यानी ये जो बायोमास है उस जो कि प्लांट पार्ट्स है या एनिमल पार्ट्स है, डेड पार्ट्स है, उनको अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्रिएट न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये डिकम्पोजर जो है न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको एब्जॉर्ब करके यूज कर सकते हैं, खासकर प्लांट्स एटसेट्रा। प्रोड्यूस कंपाउंड्स दैट हेल्प bind soil aggregates with fungal hyphae. Nitrifying and denitrifying bacteria converts in forms of nitrogen. इसके अलावा compete with और inhibit disease causing organisms. कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ compete करते हैं या उनको इन्फेक्ट करने से रोकने का काम कर रहे हैं। आपको पता है बैक्टीरिया जो है सेल के हर साइड के साथ, यानी अपने होस्ट सेल के हर पार्ट के साथ वो उसके साथ अटैचमेंट नहीं करता, बल्कि ख़ास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या सेल मेम्ब्रेन के हिस्से हैं जिसके साथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया अटैच हो सकता है और इन्फेक्शन काज कर सकता है। उस साइट्स को, जिस साइट के साथ बैक्टीरिया अटैच होता है, उस साइट्स को हम अटैचमेंट साइट्स ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे। अब इस अटैचमेंट साइट ऑफ बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अटैचमेंट साइट्स है, यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दी साइल अगर अटैच है रूट के साथ या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो वहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे, यानी उसके साथ compete कर रहे हैं या उसको इनहिबिट करेंगे। इनहांस प्लांट ग्रोथ, फंजाई और बैक्टीरिया प्लांट ग्रोथ को भी इनहांस करते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट रूट्स फ्रॉम डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपको पता है। सम फंजाई फॉर्म माइकोराइजा, माइकोराइजा you know well about mycorrhiza, which makes association with the roots of higher plants and deliver nutrients such as phosphorus and water to the plants.
माइक्रोराइजा जिस प्लांट जिस रूट के साथ अटैच होगा वो फास्फोरस को इजीली एब्जर्व कर सकता है और उसकी ग्रोथ सही होगी। यानी इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है फॉर दी और साइल के लिए भी, और साइल की स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने का काम यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। क्लीनिंग का काम भी कर रहे हैं बहुत सारे। अगर हम उसको कह दें कि डिट्राइटस बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह जो है या इस होल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट का काम भी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की क्या अहमियत है साइल में? ऑर्गेनिक मैटर रिलीज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट यूज। ऑर्गेनिक मैटर कंटेन न्यूट्रिएंट्स अपने पार्टिकल के साथ उनके अटैच हो सकते हैं, होते हैं, और ये जब भी प्लांट रूट्स को ज़रूरत हो तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं प्लांट ग्रोथ